दूसरे ही दिन सभी यहाँ पार्टी के लिए बैठी होती है। मिंग अपने साथ कई और फ्रेंड्स को लाता है। वो एक एक करके एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हुए मिलते हैं। वह सभी को पार्टी के लिए अंदर ले जाती है। वह अपने बर्थडे पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो सभी आगे बढ़ते हैं। सामने से जियाशु जाता है, बट जी और जियाशु का आमना सामना हो ही नहीं पाता। दोनों अलग अलग रास्ते जाते हैं। यहाँ जियाशु अपने ऑफिस कलीग के साथ पार्टी करता है। शुन उसे बैठाता है। सियून अपने बेस्ट फ्रेंड शु को जियाशु से मिलवाती है। वो उसके साथ उसे सेट करने का सोचती है। शुन सबको बाद में टोस्ट देता है और जियाशु को गाने को कहता है। जियाशु गाता है। यहाँ जी अपने सभी फ्रेंड के साथ मस्ती करती है। वो सभी गाते हैं। तभी मिंग जी से बात करने की कोशिश करता है। जी अपने ओपिनियन बताती है। तभी वही आकर सभी को अपने साथ ले जाती है। जी वैसे कहती है मैं बाहर होकर आती हूँ। जी अपनी जैकेट ले जाती है। उसमें सिगरेट का पैकेट होता है। जैसे ही वो बाहर आकर अपना मोबाइल निकालती है, सिगरेट का पैकेट गिरता है। वो जैसे ही उसे उठाने जाती है, उसे आवाज आती है सांग जी। वो कोई और नहीं जियाशु होता है। वो उठकर सिगरेट का पैकेट उठाकर पूछता है तुमने अब स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी? जी कहती है मैं नहीं करती, मेरा नहीं है। जियाशु कहता है मैंने इसे गिरते हुए देखा, तुमने गलत आदत लगा ली और मैं इसे रख रहा हूँ अब। जी कहती है नहीं, मैंने कहा ना ये मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, शायद गलती से मेरे जैकेट में डाल दिया होगा। तभी जियाशु कहता है तुमने पीना भी चालू कर दिया? जी कहती है थोड़ा। जियाशु कहता है बाकी बातें छोड़ो, इतने दिनों के बाद मिली हो, ग्रीटिंग्स भी नहीं दोगी? जी कहती है जियाशु। जियाशु कहता है तुम यहाँ मस्ती करने आई हो? जी कहती है मेरे रूममेट की बर्थडे पार्टी चल रही है। जियाशु पूछता है मिलिट्री ट्रेनिंग कब एंड हुई? जी कहती है पिछले महीने। जियाशु कहता है छुट्टियों में तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? जी बहाना मारकर कहती है मेरी क्लासेस थी। जियाशु पूछता है छुट्टी में भी क्लासेस? जी कहती है गलती मेरी, I mean पार्ट टाइम जॉब थी। जियाशु कहता है अच्छा, मेरी भी पार्ट टाइम जॉब थी। उसके अलावा मैं तुम्हारे टीचर से भी मिला, होमवर्क भी कराया, स्कूल भी छोड़ा तुम्हें। तुम तो कितनी अनग्रेटफुल हो। इस लड़की को तो पढ़ी ही नहीं है, बट इट्स ओके। जी कहती है उस वक्त मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, कॉलेज में मैं बहुत बिजी थी और आपका कॉलेज का लास्ट ईयर था। जियाशु कहता है अब तो तुम मेरी एज पे भी जाओगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ, सोचो जरा। जी कहती है मैंने ऐसा कब कहा, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कीड़ो कहना बंद करो, आपको ये awkward नहीं लगता क्या? जियाशु कहता है तुम कितनी भी बड़ी हो गई हो, तुम किडो ही हो। जी कहती है हाँ मैं छोटी ही तो हूँ, 2 साल बाद भी आप तो बड़े ही हो। जियाशु हंस के कहता है अपना फोन चेक करो, मैंने कितने मैसेज भेजे तुम्हें, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। जी कहती है मेरी क्लासेस थी। जियाशु कहता है तो तुम दुनिया से अलग ही हो जाओगी। जी कहती है अगर ऐसा नहीं करती तो यहाँ कैसे एडमिशन ले पाती मैं? जियाशु पूछता है तुम कैंपस नहीं जा रही हो, बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। जियाशु एग्री करता है। जैसे ही जी जाती है, जियाशु कहता है तुम बड़ी हो गई हो, तुमने अब मेकअप करना भी सीख लिया है, वाकई में तुम पहले से अब अलग दिख रही हो। जी एग्री करके चली जाती है। जियाशु सिगरेट का पैकेट देखता है। यहाँ सभी वही का बर्थडे मनाते हैं। बाद में जी वही से जाने को कहती है। वो जैसे ही बाहर आती है उसे जियाशु की किडो वाली कॉन्वर्सेशन याद आती है। वो उसे बूढ़ा कहती है। जियाशु कहता है तुम मेरे बारे में बात कर रही थी क्या? क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ यहाँ जिससे तुम मिली हो। जी ये मना करती है। जियाशु पूछता तुमने ऐसा क्यों कहा? जी कहती है बातों के पीछे मत पड़ो। वो जाती है। तभी जियाशु से रोककर पूछता तुम तो फ्रेंड के साथ जाने वाली थी ना, चलो बूढ़ा तुम्हें कैंपस छोड़ देगा। यहाँ कार में जियाशु एसी कम करता है ताकि जी को ठंड न लगे। जी उसके घर की लोकेशन पूछती है। जियाशु अपने लोकेशन बताता है। जी कहती है वो तो कैंपस के बहुत उल्टा है, इतना लंबा चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। जियाशु कहता है मैं कर्ज उतार रहा हूँ तुम्हें वहाँ छोड़ के। जी बकवास करती है। जियाशु पूछता है कितनी पी है तुमने? जी कहती है 1 बॉटल। जियाशु कहता है जब तुम बाहर जाओ केयरफुल रहा करो, हर किसी के साथ ऐसी ड्रिंक मत लिया करो। जी एग्री करके कहती है वो सभी यूनिवर्सिटी के हैं और मेरे रूममेट भी साथ में थे। जियाशु कहता है मैं बस तुम्हें रिमाइंड करा रहा था। जी शांत रहती है। जियाशु कहता है तुम मुझसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रही हो? किडो। जी कहती है मुझे आपका किडो कहना बिल्कुल पसंद नहीं। जियाशु कहता है मैं तुमसे सिर्फ 5 साल बड़ा हूँ, जब तुम्हारी शादी भी हो जाएगी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बच्ची ही समझेंगे। जी कहती है आप मेरे डैड बनना चाहते हो क्या? जियाशु हंसता है। जी कहती है मैं बस बड़ी हो गई हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है उस किडो वर्ड से। जियाशु एग्री करके कहता है मैं समझ गया। जी पूछती है अब आप गेम डेवलपर बन गए हो, वो कैसा है? जियाशु उसे डिटेल बताकर पूछता है तुमने यही यूनिवर्सिटी उस ऑनलाइन पार्टनर के लिए ज्वाइन की क्या? जी मना करके कहती है यहाँ डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है, सो इसलिए। जियाशु कहता है यान तुम्हारे यहाँ आने के लिए बहुत नाराज था क्योंकि उसे लगा तुम उस ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर के लिए यहाँ आ रही हो। जी कहती है मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। जियाशु कहता है ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी कहती है मैंने यहाँ आने के लिए अपने पेरेंट्स को बताया,
बट यान को नहीं, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज था। उसने तो मुझसे बात भी नहीं की, तो हमारी बाद में बहुत लड़ाई हुई। जाशु हंस जाता है। जी कहती है वैसे तो मैं बड़ी हो गई हूँ, जानती हो कि मैं क्या कर रही हूँ। जाशु हंस के कहता है हाँ तुम अब बड़ी हो गई हो। जी मन से सोचती है आप तो अभी भी मुझसे 25 समझते हो। वो मुंह बनाती है। जाशु जी को कैंपस छोड़ के साथ में चलकर कहता है तुम यहाँ इतनी दूर आई हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। जी एग्री करके शांत रहती है। जाशु कहता है मैं पहले मजाक कर रहा था, पर तुमने मुझे बूढ़ा कहा, ये कैसे सही है। जी सॉरी कहकर कहती है अब नहीं कहूँगी। जाशु कहता है अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती पता चल गई, अगली बार जब तुम फ्री होंगी हम खाने के लिए चलेंगे। जी एग्री करती है। जाशु कहता है कल तुम्हारे हेडेक होगा तो पानी में हनी डालकर पी लेना। जी हनी ले लेती है। जाशु कहता है मैं यहाँ अकेला था, जब मैंने सुना कि तुम यहाँ आने वाली हो मैं बहुत खुश हुआ। वह स्माइल करके उसे अंदर जाने को कहता है। जी बाई कहकर जाती है। जाशु वहाँ से चला जाता है। जी मुड़कर उसे जाते हुए देखती है। वो अपने रूम में जाकर उस हनी को देखती है और पानी में मिलाकर जाशु की बातें सोचती है। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो यहाँ अकेला है, उसका तो यहाँ घर है ना, और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या। तभी उसे जाशु का मैसेज आता है अगर तुम लेट नाइट कैंपस में लौटो किसी को साथ के लिए ढूंढ लेना। जी ओके रिप्लाई करती है। वो जाशु के सभी पुराने मैसेजेस चेक करती है जो उसने 2 साल से अवॉइड किए।